वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर लगभग 27 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी बहुमत जो है वो दिखाई है और अब हुकूमत बनाने जा रही है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो असफल रही, वो नाकाम रही। और आज दिल्ली के अंदर जो जश्न चल रहा है उसकी कड़ी हमें यहाँ पे वादी कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस श्रीनगर के अंदर हम मौजूद है और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक मशहूर जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके कारकुन है, जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पटाखे भी फोड़े गए हैं चूंकि जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब भारी बहुमत जो है वो हासिल की है। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको भी मुबारक हमारी तरफ से, पूरे दिल्ली के उन तमाम लोगों को मुबारक जिस तरीके से आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया और वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जिस तरीके से काम किया है इतने सालों में और वो आया है, आज केजरीवाल का झूठ खत्म हुआ दिल्ली में। और जिस तरीके से उनको एक उम्मीद थी कि मुसलमान वोट दे देंगे, मगर कांग्रेस और केजरीवाल की वो जो सपने थे वो खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की वहाँ पे और दिल्ली के लोग समझदार हैं। जिस तरीके से उनको मालूम है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हर स्टेट में काम किया है, जहाँ जहाँ पे भी सरकार है, और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर हर एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम किया या सहारा देने का काम किया है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपने बड़े दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे। क्या वजह रही? नहीं, नाकाम तो नहीं रहे। हाँ, ये हुआ कि झूठ तो थोड़ा बहुत चला। जिस तरीके से वहां पे केजरीवाल ने 12 साल झूठ लोगों को कहा, मगर झूठ किसने बोला? झूठ किसने बोला? दुरुस्त आया। यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने आवाम को धोखा दिया, एक बार खुद फंसाया अपने आप को। आज लोग परेशान हैं और हकीकतन में कहते हैं कि अगर हमने एक बार आजमाया, किसी को दोबारा आजमाना नहीं था। वक्त लग जाएगा और आने वाला जो कल होगा ना वो भारतीय जनता पार्टी का होगा जम्मू कश्मीर में, और सरकार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हराना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये हर एक चीज को पार कर लेता है। आपने बात की जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप सरकार बनाने जा रहे हैं। झूठ चला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ बोला, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं माजी में भी यहाँ पे हुकूमत करने में कामयाब रही है और आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। कहाँ पे आप लैग कर रहे हो? नहीं, खत्म हो गया ना। अब देखो, अभी तो आवाम के जो बेसिक नीड्स है, जो मुश्किलात है, उनको हल करना चाहे वो तो कर नहीं सकते, करेंगे, क्योंकि इनकी वो कह रहे हैं रिवायत रही है। वो कह रहे हैं एलजी रूल है। झूठ थोड़ी देर तक चलता है, ठीक है। ये झूठ में फंस जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान आवाम खुद ब खुद तय करेगी हमें किसकी सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि चूंकि जम्मू कश्मीर जो है इसे रियासत से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया है कि किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जो आम लोगों को यहाँ पे हुकूक मिल रहे थे, जो आम लोग एचडीआई की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, अब जम्मू कश्मीर पीछे जा रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत यूटिया है, एक ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं है। आप कहीं नहीं एक वाहिद रियासत है जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जरूरत था, आतंकवाद बढ़ाया था इन्होंने अपने कोठियों के लिए। आतंकवाद किसने बढ़ाया था? यहाँ पे जो आतंकवाद किसने बढ़ाया था? यहाँ पे जो कत्ल गारत होती थी वो इनके महल खानों से आर्डर निकलते थे। 370 को दफन करके ही इस यूटी को बनाना था। और आज अगर आप देखोगे ना, चहल पहल अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। और इनकी जो मकाराना सियासत है, उस मकाराना सियासत को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया। कुरैशी साहब, लास्ट सवाल रहेगा आपसे। आपका कहना था कि
अभी लोग जो है वो बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं। बेसिक नीड्स अभी लोगों के पास जो है पानी के मसाइल है, बिजली के मसाइल है। लेकिन मुझे बताइए चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आपकी ही सेंट्रल की हुकूमत के ही है यहाँ भाई। आप मुझे ये बताइए, आप सवाल हारे हुए लोगों से करते हो या जिंदा लोगों से करते हो? हुकूमत तो आपकी है। मर्दे से सवाल नहीं किया जाता है, जिंदे इंसानों से सवाल किया जाता है। आप जाए सीएम के कोठी के बाहर और वहां उससे सवाल कीजिए ना, जो 200 यूनिट उसको देने थे, जो 12 गैस सिलेंडर्स देने थे, जो यहाँ पे 10-10 केजी चावल देने थे, दे देगा कहां से, लाएगा कहां से? अगर वही बोल रहा है खजाने खाली है तो लाएगा कहां से? ये तो इनके जवाबात है। आप मर्दों से सवाल मत पूछे, आप उनसे पूछे जो अभी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ जुड़े थे जावेद कुरैशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक अहम कारकुन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इनसे हम बात कर रहे थे चूंकि दिल्ली के अंदर लगभग 27 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अब हुकूमत बनानी जा रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का मरकज माना जाता है, और दिल्ली के अंदर जो भी हुकूमत बनती थी उस पर कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की निगाह रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली के अंदर हुकूमत बनाने में अब कामयाब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आम लोग के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी पे अब लोगों की एस्पिरेशंस है, लोगों के जो जितने भी अब ख्वाब होंगे, शायद अब उस अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही शायद उन सब कामों को, उन सब चीजों को जो है वो हल कर सकती है। और भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर, सज्जाद रिजवी के साथ।